ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में वजीर आला मरियम नवाज की जेर क़यादत पंजाब हुकूमत के दौर में जाली पुलिस मुकाबलों में सैकड़ों हलाकतों की निशानदही के बाद सूबाई हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आ गई है। कानूनी माहिरीन और इंसानी हकूक के कारकुनान ये सवाल उठा रहे हैं कि आया मावराए अदालत हलाकतों की पाकिस्तानी कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है या नहीं, और अगर नहीं तो इन वाकयात की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कायम क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जाली पुलिस मुकाबलों में खतरनाक मुल्जिमान को मारने की एक मुनज़्ज़म पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, जिसके नतीजे में मावराए अदालत हलाकतों की बड़ी तादाद सामने आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये तर्ज अमल इंसाफ के तकाज़ों और कानून की हुक्मरानी के बुनियादी उसूलों से मुतसादिम है, क्योंकि बगैर ट्रायल किसी को मुजरिम ठहरा कर कत्ल नहीं किया जा सकता। इंसानी हकूक कमीशन ने जनवरी ता अगस्त 2025 के दौरान कम से कम 670 पुलिस मुकाबलों को दस्तावेजी शक्ल दी, जिनमें 924 मुल्जिमान हलाक हुए, जबकि इसी अरसे में सिर्फ 2 पुलिस एहलकार जान से गए। रिपोर्ट के मुताबिक हलाकतों का ये अदम तवाजुन साबित करता है कि ये वाकयात एक इदारा जाती पॉलिसी का नतीजा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि तशद्दुद और हिरासती अमवात के एक्ट 2022 के तहत हर हिरासती मौत की तहकीकात FIA कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक की निगरानी में करने का पाबंद है। ताहम जेरे जायजा केसेस में इन तरीक़ेकार पर अमल दरामद के शवाहिद नहीं मिले। इसी तरह ज़ाब्ता फौजदारी की दफात 174 ता 176 के तहत मजिस्ट्रेट के जरिए लाजमी इंक्वायरी भी अक्सर केसेस में नहीं कराई गई। HRCP ने फौरी आला सतही अदालती तहकीकात और सूबे भर में पुलिस मुकाबलों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट में मुतासरा खानदानों पर दबाव और धमकियों का भी जिक्र किया गया है। बास खानदानों ने इल्जाम लगाया कि इन्हें जल्द अज जल्द तदफीन पर मजबूर किया गया और कानूनी चाराजोई की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। उधर CCD के सरबराह सुहेल जफर चट्टा ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनका इदारा आइन और कानून के दायरे में काम कर रहा है। उनके मुताबिक CTD को पुलिस ऑर्डर 2002 में तरमीम के बाद कानूनी बुनियाद फराहम की गई और ये महकमा अगवा बराए तावान, गैंग रेप, डकैती के दौरान कत्ल, बच्चों और खवातीन से ज्यादती, कार लिफ्टिंग और तेजाब गर्दी जैसे संगीन जराइम की तफ्तीश करता है। उनका दावा है कि CTD के क़याम के बाद पंजाब में संगीन जराइम में 70% और कत्ल के मुकदमात में 35% कमी आई। उन्होंने कहा कि अगर कोई अहलकार इख्तियारात से तजावुज करे तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। याद रहे कि पंजाब में पुलिस मुकाबलों का रुझान नया नहीं। अप्रैल 1998 में लाहौर के इलाके सब्जाजार में होने वाले एक जाली मुकाबले में 5 नौजवानों की हलाकत के बाद उस वक्त के वजीर आला और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था, ताहम बाद अज़ां अदालत ने इन्हें बरी कर दिया था। ये वाकया पुलिस मुकाबलों से मुतालिक बहस का एक अहम संग मील समझा जाता है। फौजदारी मुकदमात के वकील असद जमाल के मुताबिक मावराए अदालत कत्ल किसी भी सूरत कानूनी जवाज नहीं रखता। उनका कहना है कि अगर रियासत तहवील में किसी शख्स की मौत हो तो आइन और फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई लाजिम है, मगर अमली तौर पर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। साबिक इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस शौकत जावेद ने भी वाजे किया कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की ना कानून इजाजत देता है ना अदालत। उनके मुताबिक अगरचे ऐसे इक़दामात से वक्ती तौर पर जराइम में कमी आ सकती है, लेकिन ये पायदार हल नहीं और इसके नताइज उलट भी हो सकते हैं, जैसा कि माजी में मुख्तलिफ ऑपरेशन के बाद देखने में आया। इंसानी हुकूक के हल्के इस अमर पर जोर दे रहे हैं कि अगर निज़ाम इंसाफ कमजोर है तो इसकी इस्लाह की जाए, ना कि मुल्जिमान को अदालत से बाहर सजा दी जाए। माहिरीन के मुताबिक असल जरूरत पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इस्लाह, शहादत के कानून में बेहतरी और तफ्तीशी निज़ाम को मजबूत बनाने की है। लेकिन HRCP की रिपोर्ट ने एक बार फिर ये बुनियादी सवाल जिंदा कर दिया है कि क्या रियासत को कानून की हुक्मरानी के नाम पर कानून से बालातर होकर कार्रवाई का इख्तियार दिया जा सकता है, या फिर मावराए अदालत हलाकतें आइन और इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।